नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। एक सवाल हर एक बच्चे के मन में आ रहा है, वो है पढ़ाई में मन नहीं लगता तो 95% प्लस कैसे ला पाएंगे। कैसे आएगा जब मन ही नहीं लगता है तो हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे ला पाएंगे हम 95 प्लस। बच्चों, इस बात का ध्यान रखो कि 95 प्लस लाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमारे बॉडी में एनर्जी भरना होगा। क्या वो एनर्जी कैसे आएगा, वो ताकत कैसे आएगा? बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। 100% मैं श्योर कर रहा हूं 95% आ सकता है यदि आज आपने इन बातों को ठान लिया, इन बातों पे आपने मेहनत कर लिया। पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, आत्मविश्वास की कमी। अगर हम में आत्मविश्वास की कमी है तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। मैं इनके बारे में एक एक करके बात करूंगा, कुछ 6 पॉइंट पे बात करूंगा। ये 6 पॉइंट अगर आपका बेहतर हो गया तो आप 100% श्योर है कि 95 प्लस वो सामान्य सा बच्चा जो जिंदगी में कभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया है, ठीक से समझ नहीं पाया है, जिनको डर लगता है कि वो ये ला सकता है कि नहीं, वो ला सकेगा। आज ये प्रण लेना पड़ेगा, ये जो 6 बातें मैं कहने वाला हूं, इन बातों पे वो अमल करे और उसके हाथों में सक्सेस कैसे नहीं रहेगा मैं देखता हूं। आत्मविश्वास की कमी। दूसरा प्रॉब्लम होता है इंटरेस्ट नहीं लगता है, रुचि नहीं होती है, मजा नहीं आता है। तो मजा आने के लिए हमें क्या करना होगा, आनंद लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में भी बात करें। और अगली बात है कि भी बेसिक ज्ञान की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, इंटरेस्ट नहीं लगता है, बेसिक ज्ञान की कमी होती है। लक्ष्य की प्राप्ति की पहचान, लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत में कमी होती है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे, हमारी चाहत यह है कि भाई हम सक्सेस हो जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। पर सवाल यह है कि क्या सचमुच में ऐसी चाहत हम में है? हम एक एक करके बात करते हैं, सेल्फ रिवीजन की बात करते हैं कि क्या सेल्फ रिवीजन भी हम कर रहे हैं। यह भी जरूरी है। अगर आप 95% लाते हैं तो आत्मविश्वास की कमी को पूरा करना होगा। इंटरेस्ट नहीं लगता है तो लगाना होगा। बेसिक ज्ञान की कमी है, उसको पूरा करना होगा। लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत में कमी किसी प्रकार से नहीं होना है। रिवीजन, सेल्फ रिवीजन की जरूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको 95 प्लस लाएगा। पर वो कैसे, जरा समझें कि आत्मविश्वास की कमी, स्वयं के प्रति आपकी कितनी विश्वास है। हम यहां पर बात करते हैं कि स्वयं को पहचानना होगा। आपको, आप खुद को पहचानें कि आप हैं क्या। आप हमेशा दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करते हैं कि वो जो आदमी है उसने इतना अच्छा मार्क्स लाया है, वो टॉप करता है, ये लड़का है जो मेरे से कमजोर है। यार, इस जगह पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई टॉप करता है, कोई बेहतर लाता है, बेहतर मार्क्स लाता है या वो सक्सेस होता है तो उनके अपने तौर तरीके होंगे। आप उनके सारी चीजों को कॉपी करके आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यह समझना होगा कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बेहतर बना सकता है। तभी आपका आत्मविश्वास ऊपर जाएगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। पहले यह सोचना कि आप में कैसी कैसी क्वालिटी है। क्या आप सुबह उठ पाते हैं? क्या आप रात जाग पाते हैं? क्या आप में जल्दी उठने की ताकत है कि आप देर से उठते हैं तब अपने आप को फ्रेश रखते हैं? रात तक जागने की आपकी ताकत है कि सुबह उठ के पढ़ने की ताकत है? यह आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों तक रात तक जागते रहेंगे, कुछ दिनों बाद फिर वो आदत से आप परेशान हो जाएंगे। तो हमें यह देखना होगा अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हम किन गलतियों को करना चाहिए और किन गलतियों को ना करें, या किन आदतों को अपनाना चाहिए और किन गलतियों को ना करें। हम उन लोगों से ये ऐसी प्रेरणा लेते हैं कि उन दोस्तों से ऐसी प्रेरणा लेते हैं कि भाई वो ऐसा करता है तो मैं वैसा करूं। पहले ये समझना होगा ऐसी कौन कौन सी आपकी आदतें हैं, आपकी सोच है, आपकी समझ है
जो दूसरे दोस्तों से मिलता है। यानी कि आपकी खुद की जो नेचर है वो किन से कितना मिलता है दूसरों से और कितना नहीं मिलता है। जिन नेचरों से जो आदत आप दूसरों में आप में पाते हैं वो जो दूसरों में भी है, तो उनकी आदतों, उनके तौर तरीकों का उपयोग करके आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो आदतें उनमें है लेकिन आप में नहीं है, आपकी नेचर जो है, आपकी प्रकृति जो है उससे नहीं मिलती है, तो आपको यह तकलीफ होने लगेगा कि आप वैसे उनके जैसा सोच के आप काम नहीं कर सकते। वो जैसे काम करता है वैसे आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करें कि आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। जैसे मेरी एक अपनी आदत रही है कि मेरे दोस्त लोग जो है वो रात को जाग जाग कर पढ़ते हैं, पर मैं रात भर जाग के नहीं पढ़ सकता। मेरी आदतें हैं कि मैं दिन में मेहनत करूंगा, दिन में पढ़ूंगा, दिन में मेहनत करके अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। तो मैं अपने आप को अपने स्टाइल में ढालूंगा और फिर उसके आधार पर मैं अपनी सक्सेस के रास्ते ढूंढ लूंगा। इस तरह से मेरा जब मैं काम कर लेता हूं दिन में अच्छे से, तो फिर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। तो याद रखना, आत्मविश्वास जो है वो तभी आपका बढ़ेगा जब आप क्या करेंगे, जब आप अपनी तरह से काम करेंगे, अपनी तरह से सोच पैदा करेंगे। और बेटा याद रखना, आप में सबसे पहला काम होना चाहिए कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह बात भूल जाओ। क्योंकि अगला पद जो है, अगला पॉइंट जो है, मैं आपको मन लगाने की बात करूंगा। और 95% बेटा ये कर लो ना पहला काम, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो पहला है स्वयं पे भरोसा कि मैं ला सकता हूं 95+ आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूं उन दोस्तों से भी बेहतर जो मुझसे हमेशा आगे रहे हैं। ये एक आत्मविश्वास जगाना होगा, तभी आपके शरीर में एक हार्मोन्स पैदा होगा जो आपको बेहतर बनाएगा। यानी खुद को जब हम सोच लेते कि मैं थक गया हूं, तो हमारे शरीर थकने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हम बैठने लगते हैं। जब हम सोचते हैं कि नहीं भाई हमको काम करना है और हम बेहतर तरह से कर पाएंगे, तो हमारा शरीर थकता नहीं है, हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द नहीं होता है और फिर हम दौड़ने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि रात में खाना खाए और नींद आने लगती है और फिर आप गहरी नींद में चले जाते हैं। ये रोज की आदत है। कोई उठा भी रहा है कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, तो थोड़ा उठ के पढ़ने भी लगोगे तो भी नींद आने लगती है। लेकिन कभी ऐसा हो, कोई इंटरेस्ट वाली बात बता दिया जाए, कुछ ऐसा चीज बता दिया जाए कि मैं आज तुमको ये देने वाला हूं, ये करने वाला हूं, ऐसा है, चलो आज पिक्चर देखते हैं, ऐसा वैसा कुछ हो गया, तो आप जानते हो कि आपकी नींद भाग जाती है। पार्टियों में जाना, नींद भाग जाती है। क्या होता है, हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। यहां पर बात करूंगा मैं इंटरेस्ट की। शिक्षा के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ अपने इंटरेस्ट को जोड़िए, अपने रुचियों को जोड़िए, अपने मजा को जोड़िए। मजा तब आएगा जब आप पढ़ने लगोगे, मजा तब आएगा जब शुरुआत करोगे। एक बात होता है कि मुझे केमिस्ट्री में मजा नहीं आता, मुझे इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फिजिक्स में मजा नहीं आता, मुझे मैथ्स में मजा नहीं आता, या मुझे बायोलॉजी में मजा नहीं आता, या कोई इंग्लिश में मजा नहीं आता बोल रहा है, कोई हिंदी में मजा नहीं आता बोल रहे हैं। सोचना होगा कि आपको मजा कोई देगा। भाई मजा लेना है। कोई अगर आप बीमार पड़ गए हो, दवाई खा रहे हो, क्या उसमें मजा आएगा तब दवाई खाएंगे आप? मजे से मतलब नहीं है। यहां पे मजा क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बेटा याद रखना, जिस चीज में हम इंटरेस्ट ढूंढते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट आती है। याद रखना, जिन लोगों ने सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, वो लोगों का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो उन चीजों में मजा लेते हैं जिन चीजों में लोगों को सजा मिलती है। पढ़ाई करना कौन सी मजा है, लेकिन इसमें मजा लेना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा, देखो मुझे इंटरेस्ट है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। अपने टीचर्स को बताना होगा कि मैं ये करके दिखा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। आप वहां पर घबरा के बैठेंगे नहीं, सर झुका के बैठेंगे नहीं, सर उठा के बताएंगे अपने शिक्षक को मुझे ये आता है, मुझे वो आता है।
आप थोड़े 10 कदम आगे निकल के बात करेंगे, सक्सेस मिलेगा। अब 10 कदम आगे कैसे? जो चीज क्लास में चल रहा होगा, जो टॉपिक चल रहा होगा, उसमें मजा कहां से आएगा? जब आप अचानक पहुंचोगे। उससे पहले आप तैयार हो जाओ, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, सभी क्लासेस ने आपको पहले से पढ़ाने के लिए अपनी क्लासेस दे दी हैं। जो टॉपिक टीचर पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले आप पढ़ के जा सकते हो, पुस्तक पढ़ के जा सकते हो। कई तरह से आप अपने इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यही कहो कि मुझे मजा आता है, मुझे इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे, इस चीज पे मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। कोई आदमी तैराकी में टॉप करता है, तैराकी में आगे बढ़ता है, कोई क्रिकेट में आगे बढ़ता है, कोई किसी में बढ़ता है। वो शुरुआती दौर पे खेलने में मजा तो आता है, लेकिन जब उसको टॉप करना होता है तो सजाएं मिलती है। उन सजा को वो आपने देखा होगा मिल्खा सिंह। क्या मिल्खा सिंह को दौड़ने में मजा आता था? नहीं साहब, उसने मजा लिया कि मुझे जिंदगी में और भी आगे बढ़ना, यही एक रास्ता है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, तो मजा तो आएगा। तो मजा लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको खुद को बताना होगा कि मुझे तकलीफ से कितनों भी तकलीफ हो जाए, मैं इस चीज को पाके रहूंगा, इसके साथ मुझे जीना है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है और इसी में मुझे इंटरेस्ट ढूंढना होगा। मुझे इंटरेस्ट ढूंढना होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर बात होता है, ये दोनों ही तभी आपके बेहतर हो सकते हैं जब आप अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो कैसे ले पाएंगे भाई? आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा भाई? आपकी उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज बेहतर हो, आपके उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज बेहतर हो, बेसिक जानकारियों में कमी हो। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, कभी कुछ भी आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपके दिलो दिमाग में हजारों दर्द आ जाएंगे। मैंने बताया आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 आपके दिमाग में वो चीज बैठता है कि नहीं। मैंने बताया मोल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है। मैंने एवोगैड्रो नंबर बोला, कुछ भी बोला, आपके दिमाग में वो चीज कितना बैठेगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रियाएं कितना बैठेगा। सवाल यही होता है कि आपकी उन शब्दों का नॉलेज, दो चीजें बहुत जरूरी होता है कि बेस आपकी पकड़ में हो। जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो शब्द का अर्थ आपको कई हद तक पता हो कि मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूं उससे पहले उनके बेस की बात आती है। तो बेसिक नॉलेज को बेहतर आपको बनाना होगा और बेसिक नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने चैनल पे बेहतर कर दिए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमने चैनल पे बेसिक वीडियोस हमने डाला है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, बायो का। लेकिन हमारी केमिस्ट्री की बात करें तो हमने जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस हमने दिए हैं। ये प्लेलिस्ट है, नाम है प्लेलिस्ट का जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। इनको आप एक बार जरूर देखें, लाइन से देखें। फिर उसके बाद कभी आपको ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आप बोलोगे मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं ना, मुझे इसी तरह से आप जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो आत्मविश्वास अपने आप में आ जाएगा कि मैं टॉप तो करूंगा 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 ही। अब बात करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत में कमी होती है। हम सोचते हैं हमारा लक्ष्य मैं डॉक्टर बनूंगा, कितना अच्छा लगता है डॉक्टर बनना। हम सोचते हैं इंजीनियर बनना कितना बड़ा लक्ष्य है। कई तरह के चीजें रहती हमारे दिलो दिमाग में जो हमारा लक्ष्य होता है। भाई इस लक्ष्य की चाहत तो हर किसी में है, किस में नहीं है? कौन आदमी नहीं चाहता कि वो सक्सेस हो जाए और वो टॉप पोजीशन पर जाए। लोगों को, डॉक्टर को आप स्टेथोस्कोप लगाए हुए देखते हो, बहुत आकर्षित करता है। इंजीनियर को काम कराते हुए देखते हो, बहुत आकर्षित करता है। कई तरह के प्रोफेशन है जिसको आप देखते हो, बहुत आकर्षित करता है। लेकिन उस काम को करने लायक बनने के लिए उनको कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, नदी, नाले, पहाड़, कांटे, गर्मी, ठंडी, हर तरह के बाधाओं से गुजरना पड़ता है। वैसे ही आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, तो आपको अपने एजुकेशन के अपने पढ़ाई के कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। और उन बाधाओं को पार करने के लिए
अगर हम राजी हैं और उन बाधाओं से हम डरते नहीं हैं, हमारे डर अगर खत्म हो जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इन बाधाओं को हम पार कर जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो यही होता है कि इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा? लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत में कमी नहीं रखने हैं। हम लक्ष्य को ही आधार ना माने, उन बाधाओं को अलक्ष्य माने, छोटी छोटी बाधाओं को ही लक्ष्य मानते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम छोटी छोटी बाधाओं से आगे बढ़ते जाएंगे, तो छोटी छोटी लक्ष्य पूरा होगा, फिर एक दिन बड़े लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज होता है रिवीजन, सेल्फ रिवीजन। हम जो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, सेल्फ रिवीजन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि हमें रिवीजन कराएंगे शिक्षक, तब हम शुरू करेंगे। हम देखते रहते हैं कि कब रिवीजन होगा तो हम पढ़ाई करें। रिवीजन बेटा आज पढ़े हो जितनी चीजों को आज ही आप एक बार रिवाइज करो, रिवीजन में समय नहीं लगता है। यह कहलाता है डेली रिवीजन। रिवीजन किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता कि वो कराते जाएं तो आप सुनते जाओ और आपका रिवीजन हो जाए। आंख बंद कर लो तो दूसरे बोलते रहें, रिवीजन हो जाएगा। आपको उसके लिए भी छोटी सी मेहनत करने पड़ेंगे। जो आप पढ़ते हो दिन भर में, लास्ट में जब पढ़ाई खत्म करते हो तो एक बार पूरा का पूरा उसे देख लो और उसके बाद आप आराम से सो जाओ। दूसरा रिवीजन होता है, मैंने कहा डेली रिवीजन। फिर होता है वीकली रिवीजन। जो हफ्ते में आपने जो पढ़ा है, शनिवार का दिन या रविवार का दिन बनाओ एक दिन, जिसमें सुबह सुबह या रविवार का शाम, शनिवार का शाम का टाइम या संडे का रविवार का सुबह का समय आपने बना लिया रिवीजन का टाइम। रिवीजन कंप्लीट किए, उसके बाद आपने छुट्टी मना ली है संडे को। तो ये रिवीजन, तो ये वीकली रिवीजन हुआ। जो आपने एक महीने के अंदर पढ़ा है उनको एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा, मासिक रिवीजन। फिर हर 3 महीने बाद एक रिवीजन, अगले 6 महीने में रिवीजन होता है और अगले 1 साल में फुल रिवीजन होता है। इस तरह से जब रिवीजन करते हुए आगे बढ़ोगे तो जो भी आपने पाया है, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाने पड़ते हैं, आपके मन को स्ट्रांग बनाने पड़ते हैं और उनके अपने याददाश्त को बेहतर बनाने पड़ते हैं। तो आप अगर उन चीजों को भूलोगे नहीं तो आपका आत्मविश्वास गिरेगा नहीं, आपका इंटरेस्ट गिरेगा नहीं, आपकी बेसिक अच्छी तो हर बात तो समझ में आ ही रही होगी और इसी तरह से आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होने लगेगी। तो मजा तो आएगा पढ़ने में, तब तो आप ला ही सकते हो ना 95%। और बेटा एक बात है जो मैं अभी कह रहा हूं उसके बारे में, मोटिवेशन की बात होती है कि भाई मुझे मोटिवेट करने वाला कोई मिलता नहीं सर कि मैं वो करूं। बेटा किसी और की मोटिवेशन का आप भरोसा मत करो, उनकी चाहत मत रखो, मोटिवेट होते रहो, खुद ही मोटिवेट होते रहो, जिसको मैं सेल्फ मोटिवेशन कहता हूं। जिन लोगों में सेल्फ मोटिवेशन होता है, खुद को हारने से बचाने की ताकत होती है, जिन लोगों में खुद से अपने आप को मोटिवेट करने की मन होते हैं, अब चाहत होता है, यानी कि अगर आप हारने लगो, आप बोर होने लगो, आप कमजोर पड़ने लगो, तो मोटिवेट करो अपने आप को कि जैसे लोगों ने आगे बढ़ा है वैसे मैं भी आगे बढ़ूंगा। मैं कहां कमजोर पड़ रहा हूं, मुझ में कहां कमी है, आप पता लगाते जाओ और मोटिवेट होते जाओ कि मुझ में ये ताकत है, मुझ में ये क्वालिटी है, मैं इस क्वालिटी को आगे बढ़ाते जाऊंगा। रोज मोटिवेट हो, सोकर उठने के बाद, रात को सोने से पहले। जब आप सोने जाते हो तो मोटिवेट करके जाओ कि ये मत बताओ कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, ये बताओ कि मैंने आज ये काम किया है जो कि मेरे लिए बेहतर रहा है और कल मैं इससे बेहतर करूंगा। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहूंगा, मुझे अगला कदम कल बढ़ाना है। सुबह उठते समय अपने अलार्म की घंटी बजते ही आप उठ जाओ और वहां पे मोटिवेट करो कि अब मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हूं। तब आप 100% आएंगे 95+। तब पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा मुझे बताएंगे कि आपका आत्मविश्वास में कहीं कमी नहीं रही, आपके इंटरेस्ट बढ़ने लगेंगे, आपका इंटरेस्ट कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और आप हमेशा सक्सेस होते रहेंगे।
यहीं पर हम कहेंगे कि बेसिक ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, तो आप कभी भी किसी भी चीज को समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत में कभी कमी नहीं रखना बेटा। उसके लिए आप हमेशा याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ लक्ष्य ही हमारा मेन लक्ष्य होता है। जो छोटी छोटी बाधाएं होती हैं वही हमारा लक्ष्य होता है, जिसको हमें पार करना है और उनके लिए हमें लग जाना है, भिड़ जाना है। आगे देखते हैं। सेल्फ रिवीजन आप करते रहिएगा और मोटिवेट आपको होते रहना होगा, सेल्फ मोटिवेट होते होना होगा। अगर आज की बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहें और पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट करते रहें, गाइडेंस करते रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।